संस्कारी लड़की है ना? आराम करना है ना? मर्द ढूंढना है ना? बेसब्री है ना? जंगली आदतें हैं ना? कुहू, तुम्हारे हाथ रोको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गौरी को मारने की? वो हमारे गुप्ता परिवार की 20 साल से पाली हुई बेटी है। एक IVI लड़की के लिए तुम इतने बेचैन क्यों हो? तुम जीनियस हो, फिर भी इतने अंधे कैसे हो? आम दिनों में पैसे कैसे कमाते हो? तुम्हें रिश्तों की कीमत कुछ पता ही नहीं। गौरी भले ही हमारी खून की बहन न हो, लेकिन इतने सालों का साथ खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत है। मेरे दिल में गौरी ही हमारे गुप्ता परिवार की एकमात्र बेटी है। भैया देखो ना, मैं एक संस्कारी लड़की हूँ। अभी सिंघानिया परिवार में शादी करने वाली हूँ और अचानक गांव से एक बहन आ गई जिसका व्यवहार इतना बदतमीज है। अगर जय को यह बात पता चली तो क्या होगा? मुझे डर लग रहा है। डरो मत गौरी, तुम इतनी अच्छी हो। जय मेरा अच्छा दोस्त है, तुम दोनों जरूर खुश रहोगे। और सुनो भैया, मैं तुम्हें अभी 1 अरब ट्रांसफर करता हूँ। धन्यवाद भैया, तुम मेरे सबसे अच्छे भैया हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कभी नहीं होने दूंगा कि ये गांव की जंगली लड़की तुम पर हावी हो जाए। गुप्ता परिवार लौटी है और पहले ही बहन को मार रही है। मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्या करने जा रही हो? जाहिर है अच्छी तरह से तैयार होकर तुम्हें थप्पड़ मारने। तूने मुझे मारा? मैं दादाजी को बताऊंगी। तुम्हारा नाम वंशावली से हटा दूंगी। ट्रस्ट भी नहीं मिलेगा। दादाजी को बता दो, वंशावली में नाम जोड़ो, मुझे पैसे नहीं दो। बकवास का ढेर लगा रही हो। मैं ही हूँ गुप्ता परिवार की असली बेटी। बाहर 18 साल तक कष्ट झेलती रही। तुम तो 20 साल से ऊपर की बड़ी हो चुकी हो। रोज एक झूठी चालाक लड़की के चक्कर में फंसी रहती हो। पिछले जन्म में तुम उसके हाथों मरने की ही काबिल थी। तीन भैया, तुम ठीक तो हो? तीन भैया तो फाइनेंस का जीनियस है। तुमने करोड़ों का नुकसान किया, चुकाने लायक हो? अरे लगभग भूल ही गया था। ये तुम्हारी प्यारी सखी। तू पास मत आना। तूने तीन भैया को चोट पहुंचाई है और तुम्हारी लड़की काबिल रहेगी। मैंने कहा है। तूने नहीं कहा तो मैं भूल ही गया था। ये लड़का, क्या यह तूने ही मेरे लिए ढूंढा था? अगर यह मर गया तो यह बात छिप नहीं पाएगी। मैंने आत्मरक्षा में किया, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तू पीछे से मास्टरमाइंड थी। अगर तू पकड़ी गई तो तेरी संस्कारी लड़की वाली छवि टूटकर बिखर जाएगी। तो जल्दी करो, इसे बचाओ। जल्दी करो, इसे मुंह से सांस दो। बेकार की चीज। दूर हटो। मैंने कहा दूर हटो। तुझे सुनाई नहीं देता? जय ने कहा, गुप्ता परिवार शिष्टाचार वाला परिवार है। क्या यही है गुप्ता परिवार का अतिथि सत्कार? चंपक, जय ने पैसे जो 10,000 करोड़ का निवेश किया था वह वापस ले लो। तुम सिंघानिया ग्रुप, क्या वह फैज का सबसे बड़ा निवेशक नहीं है? हाँ, सिंघानिया ग्रुप। अरे मेरे 3 भैया ने कहा सिंघानिया ग्रुप कुछ भी नहीं है। अरे मेरे 3 भैया ने यह भी कहा उन्हें सिंघानिया ग्रुप के साथ 10,000 करोड़ के सौदे की जरूरत नहीं। हिम्मत है तो मेरे भैया को दिवालिया करके दिखाओ, नहीं तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। चंपक, सिंघानिया ग्रुप और फैज के सारे सौदे रद्द कर दो। बहुत अच्छा हुआ, फैज का सफाया हो गया। मेरे भैया ने कहा था सिंघानिया ग्रुप पैसा कमा रहा है, तो सिर्फ उनकी वजह से अगर सहयोग रद्द कर दिया तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। चंपक, रद्द करो अभी, इसी वक्त, फौरन। तीन दिन के अंदर तुम गुप्ता परिवार का दिवालिया होना देखोगे। निवेश वापस लेना तुमने कहा था, क्या अब डर लग रहा है? मुझ पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रही हो? मुझे बेहोशी की दवा दी गई है। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। अस्पताल जाने के पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास पैसे नहीं है। मैं देता हूँ।
तुम हम क्यों कर रहे हो? जल्दी मेरी मदद करो। इधर उधर हाथ मत मारो, नीचे आग लगी हुई है। दीदी को तुम्हारी आग से डर नहीं लगता? दीदी को डर है कि तुम जलोगे ही नहीं। गौरी, कोई बात नहीं भैया, आप दीदी को मत डांटो। यह सब मेरी ही लापरवाही है। अरे तुम बस बहुत भोली हो। जब से वो वापस आई है वो या तो धकेलती है या तंग करती है। ये कितनी बार हुआ? मैं फैज, तुम जैसी इतनी दुष्ट बहन। जाओ कमरे में अपने कर्मों पर विचार करो। अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जेल में विचार करवाऊंगा। निवेश जोखिम भरा है। मैं तुम्हारी मदद से कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लेता हूँ। अरे तीन भैया, वह मेरा दोस्त है, क्या आप उस पर भरोसा नहीं करते? क्या आप मुझ पर भी भरोसा नहीं करते? दो भैया, क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? हाँ सही कहा, दो भैया। गौरी वो हमारी सबसे अच्छी बहन है, क्या आप उस पर भी नहीं भरोसा करते? बिल्कुल नहीं। दो भैया किसी पर भी शक कर सकते हैं, लेकिन गौरी पर नहीं। चूंकि गौरी का दोस्त है तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन करता हूं। गौरी, तुम्हें बचपन से ही मैंने करोड़ों दिए और अब तुमने ठेका ठग कर 10,000 करोड़ लूट लिए। ये सब मैं मान लेता हूं। दादाजी गंभीर है, 1 लाख दो, मेरी यही भीख है। बस 1 लाख से उनकी जान बच सकती है। गौरी, वह बूढ़ा मरा कीजिए, मुझसे क्या लेना देना? हमारा तो खून का रिश्ता भी नहीं है। गौरी, गौरी मैं तुझसे विनती करता हूं, इस साल का हमारा प्यार, बस ये 1 लाख। गरीब होकर भी प्यार की बातें, बकवास। इसकी टांगे तोड़ दो, मुझसे दोबारा मिलने न आए, बदकिस्मत। गौरी, ऐसा कैसे हो सकता है? गौरी, तीन भैया, कुहू, यह 1 लाख रुपए मैंने जुटा लिए हैं। जल्दी ले जाओ, दादाजी को जाओ। तुम्हें ये पैसे कहां से मिले? अभी इसकी चिंता मत करो, उठो पहले। ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? कुहू, क्या तुमने खून बेचा? मैं ठीक हूँ। 1 लाख रुपए, देखो जुट ही गए ना? वो 1 लाख। तुम्हारे गुप्ता परिवार का हर पैसा अब मेरा है। गौरी, मैं तुझसे टक्कर लूंगा। कुहू, कुहू, तुम्हें क्या हुआ? भैया तुझे अस्पताल ले चलता है। कुहू, तीन भैया, तुम और दादाजी अच्छे से जीना। कुहू, होश में आओ। कुहू, उठो, ये भैया की गलती है। बहना, मेरी बहना, मुझे अकेला मत छोड़ो। बहना, तीन भैया, बहुत दर्द हो रहा है। मैं तो बस दीदी के साथ अच्छे से रहना चाहती थी, लेकिन क्या पता था कि वो इतनी बेरहमी से पीटेगी। तुम मेरा बदला लोगे, है ना? आज तारीख क्या है? आज 22 फरवरी है, कौन सा साल? 2026। 22 फरवरी। तीन भैया, तुम्हें क्या हुआ? क्या दीदी ने इतनी जोर से मारा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? वो बूढ़ा मरा कीजिए, मुझे क्या लेना देना? हमारा तो खून का रिश्ता भी नहीं है। उसकी टांगें तोड़ दो और कभी मेरे सामने न आने दो। कितना अशुभ है। तीन भैया, तुम ठीक तो हो ना? दूर हो जा। क्या? तीन भैया, ये क्या मतलब है तुम्हारा? दूर हो जा। तीन भैया, आखिर हुआ क्या है तुम्हें?
कुहू, 3 भैया को अपनी गलती का एहसास हो गया। इस जन्म में 3 भैया तुम्हारी भरपाई के लिए सब कुछ करेगा। बस तुम मुझे माफ कर देना। 3 भैया। बड़ी बेटी, तुमने कहा था ना कि वो बेहोशी की दवा खा चुकी है, मेरी मुट्ठी में है। फिर ये पागलों की तरह क्यों भाग रही है? मेरा ऊपर नीचे सब दुख रहा है। जरूर जानवरों की दवा गलत दे दी। प्रेमदवा की जगह उत्तेजक दवा दे दी। उसकी दवा का असर खत्म हो गया होगा। जल्दी जाकर उसे खत्म करो। नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। तुम्हें 10 लाख दूंगा। सच में? मेरे 3 भैया ने अभी कहा मुझे 10 करोड़ देंगे। क्या तुझे डर है कि मैं कर्ज नहीं चुकाऊंगी? सिर्फ मैं ही हूँ गुप्ता परिवार की असली बेटी और जय की एकमात्र पत्नी। ठीक है बड़ी बेटी, मैं एक बार फिर तुझ पर भरोसा करता हूँ। क्या मजा आया। चलो मैं जा रही हूँ, तुम भी जा सकते हो। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। मिलते हैं? मिलने क्यों आओगे? तुमसे शादी करूंगा। छोड़ो, तुम मुझे पसंद नहीं आती, लेकिन तुम्हें पा सकता हूँ। बुरा नहीं है। अगर कुछ नहीं करना है तो बिस्तर पर वापस आ जाओ। किस बिस्तर पर? मेरे साथ घर चलो। हमारे सिंघानिया परिवार के नियम है, आदमी एक ही औरत के लिए होता है, नहीं तो अकेला मर जाऊंगा। ठीक है, फिर तुम कल फिर आना। और हां, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गौरी है। अलविदा। गौरी, वो तो दिल्ली की मशहूर संस्कारी लड़की है। अफवाह गलत है। मुझे याद है, दूसरे बेटे की गर्लफ्रेंड गौरी थी ना? याददाश्त गड़बड़ है। जय, तुम और गौरी अब मिलना बंद करो। भैया क्यों? वह या ब्लैक कार्ड, एक चुनो। भैया मजाक मत करो। गौरी कौन है? मैं तो उसे जानता तक नहीं। धांसू है, लेकिन फिर कभी नहीं मिलेंगे। कुहू मत जाओ। फैज, फिर तुम? थप्पड़ कम पड़ गए क्या? मैं बुरी तरह थक गई हूँ, तुरंत मेरी आंखों से दूर हो जाओ। कुहू, तीनों भाई से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नहीं, क्या मैंने तुम्हें पीट पीट कर पागल कर दिया? नहीं, मतलब यह है कि बहन तो जबरदस्त इंसान है। 3 थप्पड़ों ने पिछले जन्म की आत्मा निकाल दी। कमबख्त औरत, हिलना मत। मुझे पता चल गया, तुमने मुझे रोक कर रखा सिर्फ उसके लिए है ना? मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर मेरी जान लेना चाहते हो? नहीं नहीं कुहू, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ठीक है, देखो मैं कैसा प्रदर्शन करता हूं। कुहू, शुक्रिया 3 नंबर बाबू, इस औरत पर नजर रखने के लिए। 3 नंबर बाबू, तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? जरूर, यही कुतिया मारती है। आज मैं इसे घर ले जाकर अच्छी तरह सजा दूंगा। 3 नंबर बाबू, आप क्या कर रहे हैं? मैं पूरी ताकत से थप्पड़ मारूंगी। तुम सजा दोगे घर ले जाकर? ये मेरी अपनी बहन है, गुप्ता परिवार की राजकुमारी, असली वारिस। तुम गौरी के रिश्ते का फायदा उठाकर हमारे गुप्ता परिवार में चौकीदार बन गए और अब मेरी बहन पर बुरी नजर डाल रहे हो। मेरी बहन तो बहुत दयालु और नरम दिल है, तुम्हें ठीक से पीटा नहीं। सुन लो, अगर अब भी नहीं गए तो मैं खुद तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। 3 नंबर बाबू, मैं गलती मानता हूं, मारिए मत, मैं अभी जाता हूं। कमीने, निकल जाओ यहां से। देखा मैंने कैसे संभाला? कैसा लगा? हाँ, शुक्रिया श्रीमान गुप्ता। शुक्रिया श्रीमान गुप्ता, मैं आपकी बहन हूं, मैं तो मदद करूंगा ही। मैं तुम्हारा तीसरा भाई हूं, मुझे तीजा भैया बुलाओ, ठीक है? नहीं, गांव की जंगली लड़की हूँ, अमीरी तौर तरीके नहीं आते।
तुम भी नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी बहन बनूं। तुम चिंता मत करो, आगे से मैं भी बाहर नहीं कहूंगी कि मैं गुप्ता परिवार से हूँ, ठीक है? कुहू, तुम हमारे गुप्ता परिवार की हो, तुम इनकार नहीं कर सकती। तुम्हारी नसों में हमारे गुप्ता परिवार का खून दौड़ रहा है। श्रीमान गुप्ता ने कहा था, खून का रिश्ता कितना भी गहरा क्यों न हो, लंबी साथ की बराबरी नहीं कर सकता। अरे वो तो खैर, मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या इरादा है, लेकिन तुमने अभी मेरी मदद की। लेकिन पहले चलो भूल जाते हैं, अब हम बराबर हैं। तुम आगे से निश्चिंत रहो, तुम्हारी साथ रहने वाली गौरी के साथ अच्छे भाई बहन बनकर रहो। रही हमारी बात, अलविदा, फिर कभी नहीं मिलेंगे। वो मेरी उन बेवकूफाना बातों की वजह से ही मेरे साथ वापस नहीं आ रही है। कुहू, श्रीमान गुप्ता, और कुछ कहना है? बहन मुझे माफ नहीं कर रही। अब मैं कुछ भी कहूं वो सुनती ही नहीं। तरीका बदलना पड़ेगा। दादाजी ने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। तुम जानती हो दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। वो तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले जन्म में दादाजी मुझ पर हमेशा विश्वास करते थे। मुझे सच में उनसे मिलना चाहिए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए मजबूर नहीं कर रहा। बस कुछ दिनों बाद दादाजी का 80वां जन्मदिन है। अगर वो देखेंगे कि तुम गुप्ता परिवार में रह रही हो, हम सब एक साथ हैं, तो उन्हें बहुत खुशी होगी। इससे उनकी सेहत को भी फायदा होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन पार्टी खत्म होते ही मैं तुरंत चली जाऊंगी। जो भी हो, बहन तो घर वापस आ ही गई। इन दिनों मुझे अच्छा व्यवहार करना होगा ताकि वो मुझे स्वीकार करे। पिछले जन्म की गलती सुधारनी होगी। को इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? उसने तुम्हें इतना जख्मी कर दिया। मैं एक सीनियर वकील उस पर केस जरूर करूंगा। उससे तुम्हारा मुआवजा दिलवाऊंगा, इतना कि उसकी जेब तक साफ हो जाए। कोई बात नहीं भैया, दीदी गांव से आई हैं, उनका व्यवहार थोड़ा असभ्य है, मैं उनसे पंगा नहीं लूंगी। ये ला। तीसरे भैया मेरे साथ बहुत उदासीन हैं, दुख होता है। फिक्र मत करो, जब वो वापस आएंगे सबसे पहले मैं उनसे तुमसे माफी मंगवाऊंगा। नहीं भैया, तीसरे भैया से माफी मंगवाने की जरूरत नहीं है। नहीं, उन्होंने तुम्हारी रक्षा नहीं की, उन्हें माफी मांगनी ही होगी। पर क्या ये ज्यादा जिद नहीं होगी? शान शान, तुम बस बहुत ज्यादा समझदार हो। तुम अब हमारे गुप्ता परिवार की इकलौती बेटी हो, इकलौती बहन। हम तो तुम्हें दुला रहे हैं, जिद कैसे पहचाने? समझ गई भैया। तीसरे, देखो शान शान को कितना मारा गया है। वो तुम्हारी इकलौती बहन है। मारने वाली जंगली लड़की कहाँ है? मैं उस पर जरूर केस करूंगा। उसे शान शान को 2 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। वो कौन है? गुकुई कुई। क्या यही गुकुई कुई है? गुफैते, उसे बाहर क्यों नहीं निकाला? बाहर निकालो। वो मेरी अपनी बहन है, मैं उसे कैसे निकाल सकता हूं? ली आंटी, कुई कुई को ऊपर ले जाओ। नहीं, ली आंटी को शान शान को दवा लगानी है। उसका बस चेहरा सूज गया है, हाथ तो नहीं टूट गया। खुद दवा क्यों नहीं लगा सकती? ली आंटी, उसकी परवाह मत करो। और हाँ, कुई कुई के लिए सबसे अच्छा कमरा ढूंढो उसे रहने के लिए, समझे? जी तीसरे बाबू। कुई कुई, अगर कुछ चाहिए तो भाई से कहना। बेटी मेरे साथ आइए। उसने तीसरे भैया शब्द का विरोध नहीं किया। बहन मुझसे उतनी नफरत नहीं करती। तीसरे, तुम पागल हो गए हो? उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार, शान शान की भावनाओं का ख्याल किया। मैं अपनी असली बहन के साथ अच्छा व्यवहार करूं तो किसी बाहरी की भावनाओं का ख्याल रखना जरूरी है? छी। तीसरे, क्या बकवास कर रहे हो? शान शान तो वो है जिसे तुमने बड़ा होते देखा है, अपनी बहन से भी ज्यादा करीब। आज तुमने उसकी रक्षा नहीं की, उसका दिल पहले ही टूट गया है। अब तुम ये भी कह रहे हो, क्या तुम चाहते हो वो जीवन भर तुमसे बात न करे? हाँ। ओ, वो दुखी है? हाँ, आज वो इतनी दुखी है कि खाना भी नहीं खा रही। खाना नहीं खाना मतलब भूख नहीं है, रात का खाना। उसके लिए मत बनाना, चावल बर्बाद होने से बच जाएंगे। हमारे गुप्ता परिवार का खाना ऑर्गेनिक है, ग्रीन है, नेचुरल है और बहुत महंगा है। तीन भैया, मैं जानता हूं तुम खुद को दोष दे रहे हो, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो सकते? प्लीज। बात करो तो बात करो, हाथ पैर मत चलाओ। तीन भैया, बस तुम मुझसे नाराज न हो। लेकिन दीदी पहले गुप्ता परिवार में कभी वापस नहीं आना चाहती थी, अब क्यों आना चाहती है? शायद उन्हें अब गुप्ता परिवार की अच्छाइयों का पता चल गया है। तुम्हारा मतलब है कुहू सिर्फ गुप्ता परिवार के पैसे के पीछे भाग रही है? मेरा ऐसा मतलब नहीं था। अगर सच में ऐसा है
तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत कमा भी सकता हूं। अगर कुहू को हमेशा पैसा ही चाहिए तो क्या वो हमेशा मुझे ही चाहेगी? और हाँ, पहले ही बता दूं, अगर तुम में से किसी ने भी कुहू को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं माफ नहीं करूंगा। तीन भैया, आप क्या कह रहे हैं? कुहू दीदी का वापस आना हमारे लिए तो खुशी की बात है, उन्हें परेशान कौन करेगा? मुझे कुहू के लिए रेशमी बिस्तर खरीदने जाना है। तू घर पर शांति से रहना। तीसरा क्या हो गया है? जरूर दीदी ने तीन भैया के कान भरे होंगे। नहीं, मुझे साफ साफ पूछना होगा। उन्हें उसके जाल में फंसने नहीं दूंगी। गौरी, कहाँ जा रही हो? पहले दवा लगा लो। बेटी, क्या आप यहाँ रह सकती हैं? हाँ, धन्यवाद चाची। नहीं, दफा हो जा। गुगू, मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, गुप्ता परिवार में तू अपनी हद में रहना। मैं भाइयों के साथ 15 साल से रह रही हूँ, हमारा गहरा रिश्ता है। तू मेरी जगह लेने की कोशिश मत करना। मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी नहीं? ढोंग मत कर। पूरे शहर में सिंघानिया परिवार के अलावा कौन नहीं चाहता हमारे गुप्ता परिवार की हजारों करोड़ की दौलत? तू यहाँ साधु बनने आई है, इसे बेवकूफ बना रही है। क्या तू दूर नहीं हो सकती? तू मुझे गाली दे रही है? तू यह मत सोच लेना कि तू गुप्ता परिवार की खून है, इसलिए मुझ पर हावी हो जाएगी। अभी मैं तुझे दिखाती हूँ, मेरी सालों की मेहनत से बनी प्यारी बहन की छवि के सामने तू कुछ भी नहीं है। मैंने अभी तुझे थप्पड़ मारा था, लगता है जोर कम था। कुछ भी हल्का फुल्का मत करना। गौरी, तुम्हें क्या हुआ? तुमने फंसा लिया है। मैं तुम्हें गुस्सा दिलाने आई थी ताकि जब दूसरा भाई अंदर आए और मुझे पिटता देखे तो वह तुम्हें जरूर पीटेगा। बेवकूफ, बात की बाद में, पहले मैं तुझे अभी मार डालूंगी। कुहू, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं इसे थप्पड़ मार रही हूँ। कुहू, तुम ठीक तो हो ना? गौरी, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो बस दीदी को समझाना चाहती थी कि हमारे और तीसरे भाई के बीच फूट न डालें। हम एक प्यारा प्यारा परिवार है। पता नहीं क्यों दीदी अचानक गुस्सा हो गई और मारने लगी। मुझे क्या होगा? डर था कि तुम्हारा हाथ दर्द न करे। भाई, क्या ये इंसान की बात है? कुहू आरों की तरह गौरी को मार रही थी, तुमने उसे नहीं रोका और अब उसके हाथ के दर्द की फिक्र कर रहे हो। कुहू बिना वजह कभी हाथ नहीं उठाती। जरूर गौरी ने ही उसे गुस्सा दिलाया होगा, तभी कुहू को मजबूरी में हाथ उठाना पड़ा। तो मुझे कुहू की फिक्र करनी ही चाहिए ना। गौरी, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, सच बताओ, क्या तुमने खुद को थप्पड़ मारा ताकि हमारी कुहू पर इल्जाम लगा सको? तीसरे भाई, मेरे तो खून निकल रहा है। मैं खुद पर इतना क्रूर हाथ कैसे उठा सकती हूँ? अरे वाह, क्या बात है। औरत का दिल कितना काला होता है। चेहरे को बचाना है तो भाई को फंसाना पड़ता है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे चक्कर में फंस जाऊंगा? तीसरे, तुम बस डरा रहे हो। गौरी हमारे साथ बड़ी हुई है, उसकी दिल की अच्छाई तुम नहीं जानते क्या? जरूर कुहू ही। कुहू, क्या तुम भगवान की कसम खा सकती हो कि तुमने गौरी को नहीं मारा? मैं भगवान की कसम खाती हूँ। कुहू, छोड़ो भी, इस तरह कसम खाने से सचमुच असर होता है। तीसरे, तुम्हारे दिल को पता है सब, बस पक्षपात कर रहे हो। अच्छा, मैं भगवान की कसम खाती हूँ, मैंने ही मारा है। तीसरे, सुना तुमने? उसने खुद कबूल कर लिया। गौरी तुम्हारे साथ बड़ी हुई है। सोचा न था कि तुम कुछ दिन पहले मिली एक लड़की के लिए उस पर इतना शक करोगे। मुझे उसकी बहुत दया आ रही है। दूसरे भाई, कोई बात नहीं, तुमने जरूर किसी वजह से हाथ उठाया होगा, है ना? आखिर इस गौरी ने ऐसा क्या पाप किया था जिससे तुम्हें उसे मारना पड़ा? हाँ, मेरी गलती है। मैंने कुहू दीदी को, मैं उससे बार बार बात करके परेशान हो गया था, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। शान शान, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम इतनी बेवकूफ क्यों? कुहू, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, सब सच सच बता दो। बस तुम सच बोलो, मैं तुम पर विश्वास करूंगा। अरे, मुझे उससे चिढ़ हो गई थी तो मैंने उसे मार दिया, बस इतना ही। तुम्हें पता है कि आप चाहे कितना भी बहाना बना लो, कुछ नहीं बदलने वाला। कम से कम अपनी औकात तो पहचानती है। उसने मुझे समझाने की भी जहमत नहीं उठाई। वो मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। शान शान, कोई बात नहीं रिया, आप दीदी पर गुस्सा न करें, यह मेरी अपनी लापरवाही थी। अरे, तुम बस बहुत भोली हो। जब से ये वापस आई है तुम्हें धक्का दे रही, परेशान कर रही। कितनी बार मैं फैज तुम जैसी दिल की काली बहन को
कैसे झेलूं? तुम अपने कमरे में जाओ और अपने कर्मों पर विचार करो। अगर फिर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जेल में विचार करने भेज दूंगा। सही कहा, उसका मुझ पर भरोसा न करना जायज है। आखिरकार पिछले जन्म में मैंने कभी उस पर विश्वास नहीं किया था। 3 भैया, मामला तो एकदम साफ है। उसने शान को इतना मारा है, उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए, उसकी कीमत चुकानी चाहिए। इतना मारा कैसे? बस थोड़ा सा खून निकला है, मरहम लगा लो, ठीक हो जाएगा। हम सब बड़े हो चुके हैं, झगड़े टंटे तो होते रहते हैं। इतनी नाजुक क्या हो गई है? क्या ओह, बात खत्म हो गई, तुम दिल पर मत लो। आगे से मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा, तुम चैन से यही रहो। क्या 3 भैया, तुमने उसे सजा तो दूर की बात, उसे गुप्ता परिवार में रहने दिया? क्या तुम चाहते हो कि वो फिर से शान के चेहरे पर थप्पड़ मारे? 2 भैया, आप ऐसे मत कहिए, मुझे डर नहीं लगता। देखो शान का क्या हाल हो गया है। शान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं कुहू जैसी औरत को कभी भी गुप्ता परिवार में नहीं आने दूंगा। सहमत नहीं हो? अच्छा है, तो फिर तुम बाहर जाकर रहो। क्या तुम उसकी सुरक्षा की परवाह करते हो ना? तो तुम बाहर चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे और शान को इस बाहरी के लिए जगह छोड़ने को कह रहे हो? कुहू बाहरी नहीं है, क्या तुम पागल हो गए हो? वो तो गांव से आई एक जंगली लड़की है, गवारों ने पाला है, हिंसक स्वभाव की है, बुरे कामों में लिप्त है। फैज, तुमने क्या हद कर दी? मेरे गोद लिए माता पिता का नाम लेने की हिम्मत? तो उन्होंने ही मुझे बचाया और पाल पोस कर बड़ा किया। तुमने मुझे मारा? मैं कोई नाजुक गुड़िया नहीं हूं। फैज, मेरे पास ताकत की कोई कमी नहीं है। फैज, तुम बहुत बढ़ गए हो। बहन, इसे थप्पड़ मारो। फैज, तुम पागल हो गए हो। बुराइयों का पुतला कहते हो? हाँ, हिंसक स्वभाव कहते हो, जंगली लड़की कहते हो। क्या तुम्हारी जुल्म सहना ही मेरी अच्छाई है? को दादा ने बस थोड़ा सख्त बोल दिया, दिल पर मत लेना। अब उसे मारकर तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया ना? क्या अब गुप्ता परिवार में रह सकते हो? गुप्ता परिवार में रहना? तो क्या मैं रोज मारपीट कर सकती हूँ? अरे ये भी ठीक है, बस मुझे मत मारना। छोड़ो, मैं चली। तुम लोगों की शांति भंग नहीं करूंगी। प्यार मोहब्बत से भरा यह परिवार। कुहू, दादा की जन्मदिन पार्टी में मैं जरूर आऊंगी। श्री गुप्ता, आप यहीं रुकिए। अरे नहीं कुहू। 3 भैया, उसके पीछे मत जाओ, दादा तो बेहोश पड़े हैं, जल्दी जाकर देखो ना। अरे तुम हटो मेरे रास्ते से। 3 भैया, दीदी के दिल में हमारी कोई जगह ही नहीं है। मत करो, मैं गुप्ता परिवार में रहने को तैयार हूं, तुम लोगों की बहन बनकर। मैं नहीं चाहता। तू निकल जा यहाँ से। कुहू, अगर गुप्ता परिवार नहीं लौटेगी तो तू भी नहीं रह सकती। 3 भैया, यह मजाक है ना? हाँ, तू निकल जा मेरी नजरों के सामने से। अरे मुझे अंदर आने दो, दरवाजा खोलो। गौरी, तुम अपने तीसरे भाई की बात उस दोस्त से करवा दो। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो तेरा तीसरा भाई दिवालिया हो जाएगा। पहली बात, वह मेरा दोस्त नहीं है। दूसरी बात, यह कॉन्ट्रैक्ट तीसरे ने खुद ही साइन किया था। दूसरों को दोष क्यों दे रहे हो? गौरी, क्या तुम अपने तीसरे भाई को मार डालोगी? क्या गुप्ता परिवार को बर्बाद कर दोगी? वह मरे या जिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और तुम्हारा गुप्ता परिवार मेरे साथ कोई लेना देना नहीं रखता। दूसरे भैया, नहीं। तुम मुझे बचा भी क्यों रहे हो? सब मेरी गलती है। तीसरा भाई दिवालिया हो गया, गुप्ता परिवार बर्बाद हो गया। सब मेरी गलती है, मुझे मर जाने दो।
दूसरे भैया, मैंने अपनी सारी बचत कर्ज चुकाने में लगा दी है। मैंने साहूकारों से बात कर ली है, बाकी का पैसा हम धीरे धीरे चुका देंगे, जब तक हमारा परिवार एक साथ है, एकजुट है। यह मुश्किल दिन भी गुजर जाएगा, है ना? कुहू। बहन, बहन, क्या हुआ? बहन वो नहीं। बहन, बहन, दूसरे भैया को मत डराओ। दूसरे भैया को अपनी गलती मालूम है। बहन, बहन, मुझे अकेला मत छोड़ो। जल्दी से होश में आओ। बहन, मुझे छोड़कर मत जाओ, ठीक है? बहन। तीसरे, बहन कहाँ है? तुमने उसे जाने दिया? अरे, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम गौरी को कितना पसंद करते हो? मैं उसे जरूर भेज दूंगा। गौरी की किसे परवाह है? कू कहाँ गई? क्या? गौरी, गाड़ी रोको। गौरी, गौरी। तुम गौरी उस कमीनी को ढूंढ रहे हो क्या? तुमने अभी क्या कहा? ओह, मैं कह रहा था कि मैं गौरी कुछ ढूंढ रहा था। ओह, मैं मदद खाऊं। ओह नहीं नहीं, वो कोई खास चीज नहीं है। क्या हमने कल मिलने की बात नहीं की थी? मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता। आज ही तुम्हें घर ले जाऊंगा। क्या? मैं तो आज ही शादी करना चाहता था, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस बंद हो गया था, इसलिए पहले तुम्हें घर ले चलते हैं। कल ही रजिस्ट्री करा लेंगे। इतनी जल्दी? ये ठीक नहीं है। क्या मुझसे नाखुश हो? मैं पहली बार। कुछ अजीबगिरी तो स्वाभाविक है, लेकिन एक बार में ही सब आ जाएगा। आज रात तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट करूंगा, गारंटी से। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। शादी, दावत, ये सब तो पहले से बुक करना पड़ता है। ऐसा हो तो कोई समस्या नहीं। संयोग से मेरे पास बहुत पैसा है, तो चिंता मत करो। चाहे तुम्हारे पास पैसा हो, इतने बड़े फैसले में परिवार से तो सलाह लेनी चाहिए। संयोग से सिंघानिया ग्रुप में मैं ही जेटेन हूं। मेरी एक ही बात चलती है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरा परिवार, मैंने निमंत्रण भेज दिए हैं। चिंता मत करो, तुम मुझसे शादी कर रही हो। असहमति जताने की हिम्मत किसमें है? नहीं, मेरा मतलब, अरे लेकिन, अरे अरे अरे, कुहू। अरे बाप रे, ये लोग बहुत बदमाश है। जाकर पता लगाओ ये किसकी गाड़ी है जो मेरी बहन को उठा ले गई। मैं उसकी खैर नहीं छोड़ूंगा। हाँ, जरूर सख्ती से जांच करो। भैया, तुम अपनी असली बहन का साथ नहीं दे रहे, गौरी का साथ दे रहे हो। तुम्हारी पिटाई तो जायज है, बिल्कुल जायज। बहुत बुरे काम किए हैं ना? हिंसक बन गए हो ना? जंगली लड़की है ना? लेकिन मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। बहन को मेरी फिक्र हुई। उसने मुझे मारा तो था, लेकिन जोर से नहीं। झूठ बोलते रहो। देखो तुम्हारा ये आंख का नीचे का हिस्सा काला पड़ गया है। बहुत अच्छा, मारो तुम। मुझे दर्द ही नहीं है, बहन को मेरी सबसे ज्यादा फिक्र है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा चेहरा सूज गया है। दर्द नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना जानता हूं कि बहन मेरे लिए सबसे अच्छी है। दूसरे और तीसरे छोटे साहब, सिंघानिया परिवार की तरफ से निमंत्रण आया है। सिंघानिया? सिंघानिया परिवार ने क्या निमंत्रण भेजा है?
सगाई की पार्टी का निमंत्रण। दो परिवारों का मिलन, एक घर का सौभाग्य। कल रात 8 बजे समय पर पधारे दुल्हन गौरी, दूल्हा झेटन। ठीक है, बस जय नहीं है तो सब ठीक है। अरे क्या झेटन? 10 साल पहले दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट में खून की नदियां बहाने वाला झेटन एक ही रात में उनके सिंघानिया परिवार को दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में सबसे ऊपर पहुंचा दिया था। शायद वही होंगे। सिंघानिया परिवार में तो बस एक ही झेटन है, लेकिन उस साल खरबों का सिंघानिया साम्राज्य बनाने के बाद वे विदेश चले गए और गायब हो गए। हाँ, पिछले 10 सालों से बहुत शांत रहे हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं। वे गौरी से कैसे? हाँ, जय ने मुझे बताया था। वो अपने बड़े भाई से मिलना चाहते हैं, लेकिन मिलना मुश्किल है। और ये गौरी सीधे जय को छोड़कर उनके बड़े भाई झेटन से शादी कर रही है। ये गौरी सचमुच बहुत चालाक और मक्कार है। उसकी परवाह मत करो। गौरी चाहे जैसी भी हो, उसकी अमीरी ग्रीडी से हमें कोई लेना देना नहीं। जल्दी से कुहू को ढूंढो। ठीक है, मैं उस गाड़ी की जांच करता हूं। 3 भैया, 3 बड़े भाई। मैं तुम्हारा 3 भैया नहीं हूं, और तुम भी गुप्ता परिवार की बेटी नहीं हो। बाहर निकल जाओ। लेकिन इस बार मैं श्रीमती सिंघानिया के रूप में आई हूँ। तुम्हें भी न्योता मिला है ना? चलो हम साथ चलते हैं सिंघानिया परिवार। श्रीमती सिंघानिया, मैं तुमसे पूछती हूँ, पहले तुम कहती थी कि तुम्हें जय पसंद है। हम दोनों भाइयों ने तुम्हारी सगाई कराने में पूरी कोशिश की, लेकिन अब अचानक तुम कह रही हो कि तुम झेटन से शादी कर रही हो। तुमने ये कैसे कर दिया? तुम सचमुच बहुत मक्कार हो। मैंने कुछ नहीं किया। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आसमान से यह इतना बड़ा तोहफा कैसे गिरा। लेकिन मैं तो बस अमीर घर में ब्याहना चाहती हूँ। सिंघानिया परिवार में जेटन जैसे ज्यादा ताकतवर है। चाहे जेटन उसका दादा हो या उसका बाप हो, मैं तो बस ब्याहूंगी। मुझे पहले ही तुम्हारी ये बेशर्मी पता चल जानी चाहिए थी, और तुम्हें गुप्ता परिवार से बाहर निकाल देना चाहिए था। वैसे भी मैं जल्द ही सिंघानिया परिवार में ब्याहने वाली हूँ। सिंघानिया टॉप लेवल अमीर है, गुप्ता की किसे परवाह। तुम आती हो या नहीं? नहीं। मौका देने पर नाक में दम करते हो। मैं श्रीमती सिंघानिया बन जाऊंगी तो तुम्हें खत्म कर दूंगी। ठीक है, तो 3 भैया, जेटन के गुस्से से सावधान रहना। बाय बाय। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। वैसे भी ये सिंघानिया परिवार कुत्ता भी नहीं जाएगा। 3 भैया, पता चल गया। जिस गाड़ी पर कुहू सवार हुई थी वो सिंघानिया परिवार की है। कैसे हो सकता है? तुम पागल हो क्या? ये जरूर गौरी ही होगी। उसने सिंघानिया परिवार को बुलवाया होगा जेटन के मामले का फायदा उठाकर, कुहू को शर्मिंदा करने के लिए। हाँ, यही होगा। गौरी इतनी मक्कार है, कुहू का क्या होगा? चलो चलो चलो, सिंघानिया परिवार के यहां चलते हैं कुहू का साथ देने। लेकिन मैंने अभी कहा था सिंघानिया परिवार, वहां कुत्ता भी नहीं जाता। तुम भैया जाएंगे, जाएंगे, जरूर जाएंगे। यह मेरा घर है और तुम्हारा भी। मेरा कोई घर नहीं है। नहीं, मेरे साथ हो तुम्हारा घर है। मेरी प्यारी गुप्ता परिवार की बेटी, आने वाली श्रीमती सिंघानिया। दरअसल मैंने तुमसे झूठ बोला है। मैं गुप्ता परिवार की कोई असली बेटी नहीं हूँ। मैं गौरी भी नहीं हूँ। मैं तो बस गांव से आई हूँ। दरअसल ये सब मुझे पता है। जय ने मुझे बताया था गुप्ता परिवार के तीनों भाई अपनी बहन को कितना प्यार करते हैं। यह तो अमीर घरानों का आदर्श है। और मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम सोच रही थी फैज को कैसे बर्बाद किया जाए। मैं उनकी अच्छी बहन नहीं हूँ। मैं तो बस उनसे नफरत करती हूँ। एक समय था, मैं एक दिन में 8 नौकरियां करती थी, खून भी बेचा पैसे के लिए। इस लड़की ने कितनी मुसीबतें झेली होंगी। खैर, मैं गुप्ता परिवार की कोई असली बेटी नहीं हूँ। मुझे गुप्ता परिवार पसंद नहीं और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अगर तुम्हें अमीर घराने में शादी करनी है तो जाओ। बकवास मत करो। सब जानने के बाद भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मुझे अमीर घराने की लड़की से शादी की जरूरत नहीं। मुझसे शादी करी, वही अमीर घराना बन जाएगी। तुम्हें बस मुझे यह बताना है, तुम गुप्ता परिवार को जीवित देखना चाहती हो या मरा हुआ? गुप्ता परिवार का जीना मरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है बस दादाजी ही हैं। ठीक है, शादी के बाद मैं दादाजी को यहां ले आऊंगी।
तुम सच में मुझे एक घर देना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक घर दो। मेरे माँ बाप जल्दी ही चल बसे। सिंघानिया परिवार में सब चीजें भेड़िए हैं। मैंने खून की नदियां बहाई, अपनी जगह बनाई, लेकिन रिश्तों का सुख भी खो दिया। 30 साल से अकेला था। तुम आई, तब घर बना। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? मेरी पिछली जिंदगी में क्या? ईमानदारी दिखाने के लिए ये ब्लैक कार्ड लो। इसमें 1 अरब रुपए हैं। जरूरत नहीं। तो मैं इसे फैज को दे दूंगा। मुझे दे दो। कल से शादी की तैयारियां शुरू करेंगे। 10 दिन की शादी, हर दिन तुम्हें 1 अरब। तुम सच में खेल रहे हो? मैंने कहा था, मैं जेटेन हूं। मेरी एक बात का वादा। तुम्हें डर नहीं कि मैं पैसे लेकर भाग जाऊंगी? मैं कोशिश करूंगी। दिन में पैसे कमाने की कोशिश, रात में कोशिश। दिन रात तुम्हें खुश रखूंगा और मुस्कुराता रखूंगा। वैसे मुझे लगता है कि पहली बार मैं अपना पूरा दम नहीं दिखा पाया था। मुझे एक और मौका दो ना, मेरी प्यारी श्री सिंघानिया। मैं श्रीमान जेटेन, रात का खाना तैयार है, आप बैठ सकते हैं। हटो यार। मम्मी, रात का खाना 3 नहीं 5 घंटे के लिए टाल दो। मैं साहब आराम करने जा रहा हूं। 5 घंटे? क्या लगता है समय कम है? मुझे डर है कि इतना आराम करने से वो सो ही जाएंगी। मम्मी, जाओ और हॉट स्प्रिंग पूल तैयार करवाओ। थोड़ी देर में साहिबा थकान मिटाने के लिए स्नान करेंगी। जी साहिब। मैं बेटी, बिना अनुमति अंदर मत आना। अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर देख लो। मैं गौरी हूँ, सिंघानिया परिवार की आने वाली बहू। तुम्हारी मजाल की मुझे रोको। अरे गौरी जी, अंदर आइए। कितनी शानदार, कितनी ऐश्वर्यशाली। सिंघानिया परिवार सचमुच टॉप क्लास। अब यह सब मेरा होगा। बहन, बहन तुम कहाँ हो बहन? बहन। दादा, दादा आखिरकार आ गए। मुझे पता था। तीसरे भाई की परवाह किए बिना तुम मेरी फिक्र करते हो। हटो। बहन। क्या? बहन, तुम कहाँ हो बहन? दादा, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम मुझे अनदेखा क्यों कर रहे हो? अगर ऐसा किया तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। यह गुप्ता परिवार की विरासत की लाल माणिक्य हार है। दादा मुझ पर बहुत मेहरबान है। तूने मेरे लिए सगाई का तोहफा लाया है, इसलिए मैं मजबूरी में तुझे माफ कर देती हूँ। गौरी, तू खुद पर मजबूरी न डाल। बहन। क्या आप गौरी जी हैं? कृपया मेरे साथ गर्म पानी के कुंड पर चलें। जब मैं श्रीमती सिंघानिया बन जाऊंगी, तब तुम्हारा हिसाब करूंगी। बहन। गुप्ता साहब, हमें मुश्किल में मत डालिए। जेटन ने मुझे मुश्किल में डाला है। उसने मेरी बहन को बांधा है और मुझे अंदर आने नहीं दे रहा। लगता है मैंने ये सिंघानिया गुप्ता सीनियर वकील का अपमान कर दिया। जेटन, मेरी बहन कहाँ है? गुप्ता साहब अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं, तो अपने घर क्यों नहीं जाते? मेरे यहाँ कैसे आ गए? जेटन, बकवास मत कर। मेरी बहन को तू ही अपने घर लेकर आया है। अच्छा, तो जिसे मैं लेकर आया वह तेरी बहन थी? हाँ, वह सच में मेरे पास है। तो फिर जल्दी से वापस कर दे। जिन्नी, तेरा बड़ा भाई भी शायद मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत न करे। सिंघानिया साहब, आप कैसे मेरी बहन को हमें वापस करेंगे? कोई शर्त रखिए। तुम्हें क्या लगता है मुझ जेटन को किसी चीज की कमी है? आपके हाथ में यह लाल माणिक्य हार की कमी है। यह सिंघानिया परिवार के गोदाम में ऐसे 800 सेट पड़े हैं। या फिर पैसे की कमी है? तुम्हारी कुल संपत्ति भी कुछ 1000 करोड़ ही है। क्या वह मुझसे बातचीत करने लायक है? ये मुझे लगता है मुझे सच में एक चीज की कमी है।
बताइए, अगर हमारे गुप्ता परिवार के पास होगी तो हम इनकार नहीं करेंगे। दरअसल मुझे सिर्फ तेरी बहन की कमी है। तू, वो मेरी बहन है। तेरी बहन? क्या वह तुझे भाई मानती है? वो अभी नहीं मानती, लेकिन मैं उसे जरूर मनवा लूंगा। गुप्ता साहब, थोड़ा कम अहंकारी बनो। अगर वह तुझे मानती तो गुप्ता परिवार से कभी नहीं भागती। मैं इसलिए मैंने तुम्हारी बहन को छीना नहीं, तुमने खुद अपनी बहन को मेरी ओर धकेल दिया। वह बहन जिसे तुम्हारे गुप्ता परिवार ने ठुकरा दिया, मैं ले लूंगा। वह बहन जिसे गुप्ता परिवार ने प्यार नहीं दिया, मैं जेटन उसे प्यार दूंगा। और निमंत्रण दादाजी के लिए है, तुम भाइयों के लिए। जबरदस्ती मत आना, तुम जानते हो मेरी पत्नी तुम्हें देखना नहीं चाहती। मैं भी तुम्हारी पत्नी को देखना नहीं चाहता, मुझे तो बस अपनी बहन चाहिए। सचमुच गुप्ता परिवार वाले सब बदमाश हैं। तुम्हारी पत्नी दिल की कठोर है। तो तुम्हें तो और भी नहीं आना चाहिए था। मैं और भी ज्यादा कठोर हूं, इतना कि कोई मेरी पत्नी की एक भी बुराई करे तो उसकी खैर नहीं। तुम भैया, तुम तो बहुत तेज भागे और बाहर भी जल्दी आ गए। कैसा रहा? जीत हुई ना? गर्व महसूस हो रहा होगा। तुम्हारी दाई आग के नीचे भी नील कैसे पड़ गया? बिल्कुल सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल तेरे सिर पर। जेटन को क्या सूझ रहा है पता नहीं, ढोंग कर रहा है कि वो भी उसकी बहन है। लोग ही नहीं दे रहा। बस हो गया। जरूर वो गौरी ने ही इशारा किया है, बहन को रोक कर रखा है ताकि धीरे धीरे उसे तड़पा सके। हाँ, मैंने बस कुछ गौरी के बारे में बुरा कहा और उसने मुझे बाहर निकाल दिया। नहीं, हमें अंदर घुसकर बहन को बचाना होगा। हाँ, दादाजी, आप अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। अगर मैं अब भी अस्पताल में पड़ा रहता तो गुप्ता परिवार तुम दोनों बुद्धिमानों के हाथों बर्बाद हो जाता। कुहू, दादाजी, आप कैसे आ गए? आप डिस्चार्ज हो गए? कुहू कहाँ है? हाँ दादाजी। नहीं पापा। कुहू, नहीं, यह सच में मेरे दादाजी हैं। बस अब खत्म, असली मुखिया आ गए हैं। जितेन, तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। प्यारी रुको, मैं घबरा रहा हूं। दादाजी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? सिंघानिया परिवार को नंबर 1 रेस कराना है। दीदी, उसे यहाँ आने का क्या हक है? और तुम्हें यहाँ आने का क्या हक है? मैं तो सिंघानिया परिवार की भावी बहू हूँ। कौन जाने? दादाजी, मुझे पता है आपको बचपन से ही दीदी पसंद थी, मुझे नहीं। लेकिन सिंघानिया जैसे बड़े घराने में सिर्फ मेरी जैसी अच्छे खानदान की लड़की ही आ सकती है। दीदी वो जंगली लड़की, वो कैसे संभव है? दादाजी, कुहू, दादाजी। जल्दी करो। गुकुहू, तुम यहाँ कैसे? दादाजी, आखिरकार मैं आपसे मिल गई। दादाजी, इस बार आप उसकी रक्षा नहीं कर सकते। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। उसने शान को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। ये असंभव है। मुझे कुहू पर यकीन है, वो ऐसी लड़की नहीं है। सुन लो, जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस है, मैं कुहू की रक्षा करता रहूंगा। दादाजी। कुहू, दादाजी को दुख हो रहा है। दादाजी, ऑपरेशन का पैसा मैंने जुटा लिया है। मैं आपका इलाज जरूर कराऊंगी, ठीक है? दादाजी को जो चीज तकलीफ दे रही है वो मौत नहीं है। दादाजी को दुख इस बात का है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा। तुम बाहर इतनी कठिनाइयां झेली, घर आई, और दादाजी भी तुम्हें कुछ अच्छे दिन नहीं दे सका। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो तुम्हें दादाजी की देखभाल करनी पड़ रही है।
दादाजी तुमसे माफी मांगता है। दादाजी, आप ठीक है ना? हाँ, तुम्हें देखकर और भी अच्छा लग रहा है। कुहू, तुमने हाल ही में बहुत कुछ सहा होगा। शरीर ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आपकी तो घुटनों की तकलीफ बनी ही रहती है। अच्छा, घुटना सहारा। कुहू, दादाजी कौन है? उन्होंने कितने महंगे कपड़े नहीं देखे? तुम्हारा यह घटिया सहारा कहाँ पसंद आएगा? दादाजी, वह आपको बेवकूफ बना रही है, उसके चक्कर में मत पड़िए। चुप रहो। कुहू का तोहफा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। कुहू, दादाजी इसे हमेशा पहना रहेगा। दादाजी, मैंने आपको कितने महंगे तोहफे दिए हैं? मैं बूढ़ा हूं, बेवकूफ नहीं। गुप्ता के पैसे से तोहफे दोगी, मैं शुक्रिया करूं? यह पक्षपाती बूढ़ा। अगर तुम्हारी शादी में दहेज न देना होता तो मैं तुम्हें अभी सिंघानिया परिवार से बाहर निकाल देती। कुहू, चलो दादाजी के साथ घर चलते हैं। अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखूंगा, पोषण दूंगा। यही तो गौरी का असली घर है। आप हमें अलग मत कीजिए, हमारे साथ आ जाइए। जेटन, तुम्हारा हॉट स्प्रिंग बहुत अच्छा है, शुक्रिया। तुम ही हो सिंघानिया परिवार के मौजूदा मुखिया, झेटन। हाँ दादाजी, आप मुझे अपना दामाद ही समझिए। मैं दिल से आपकी पोती से शादी करना चाहता हूँ। जेटन को सच में मैं पसंद आ गई हूँ। मैं सिंघानिया परिवार की बहू बनने जा रही हूँ। अब किसी गुप्ता परिवार की बेटी का टाइटल मेरे लिए मायने नहीं रखता। जेटन, अभी तो शादी भी नहीं हुई, तुम ऐसे कैसे बुला रहे हो? शर्म आती है। अरे तुझे तो एक्टिंग की लत लग गई है। श्रीमती सिंघानिया, क्या नाटक देखने का मन नहीं भरा अभी तक? यह कैसे हो सकता है? सिंघानिया परिवार इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ा? तुम्हारी नजर मेरे उन पोतों से 100 गुना बेहतर है। ये क्या माजरा है? जेटन, तुम्हारी कोई गलती तो नहीं हो गई? मैं ही तो गुप्ता परिवार की असली बेटी हूँ। यह तो बस एक गांव से आई जंगली लड़की है, और निमंत्रण कार्ड पर भी तो लिखा था, दूल्हा जेटन सिंघानिया, दुल्हन गौरी गुप्ता। वांग कुई हुआ? क्या तुम्हें अभी बस नहीं? तुमने मुझे क्या कहा? वांग कुई हुआ ही ना? क्या हुआ? इतने साल गौरी गुप्ता का नाम होते होते अपना असली नाम भी भूल गई? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम असली नहीं, अमेरिका से आई। रोज अमीरों के इलाके में भटकती थी, खुद को अनाथ बताकर। किसी अमीर घराने द्वारा गोद लिए जाने की उम्मीद में गुप्ता परिवार की बेटी अगवा हो गई थी। अपनी बहन के लिए तरस रहे थे, तुम्हारी झूठी कहानी पर विश्वास कर बैठे। यहां तक कि गौरी गुप्ता का नाम भी तुम्हें दे दिया। बाद में असली गौरी वापस आई तो तुमने उन तीनों बेवकूफों को उकसाया कि उसका नाम गुकुहू रख दें। हम बेवकूफ नहीं हैं। हम बेवकूफ नहीं हैं। गलती मान लो, सजा भुगत लो। नहीं, मैं ही असली गौरी हूँ। मुझे नाम परिवार शादी है। तुम नहीं हो। छोड़ो भी। वैसे भी ये नाम मुझे पसंद नहीं, मैं इसे चाहती भी नहीं। जो चीज तुमने फेंक दी वो उस लायक भी नहीं कि उसे उठाए। वांग कुई हुआ, तुमने इतने सालों तक नकली पहचान छिपाई है, क्या अभी भी काफी नहीं है? मैंने तुम्हारे असली माता पिता को ढूंढने के लिए लोग भेज दिए हैं। मुझे यकीन है जल्द ही तुम अपने परिवार के साथ मिल जाओगी। मैं वांग कुई हुआ नहीं हूँ, मैं गुप्ता परिवार की असली बेटी गौरी हूँ। मुझे सिंघानिया परिवार में शादी करनी है। वांग कुई हुआ, सिंघानिया घर से बाहर निकलो। अरे कोई है? भैया, इतना शोर क्यों है? जय जय, मुझे बचाओ, मुझे शादी करो। रुको, ये क्या हो रहा है? क्या तुम मेरे भैया से शादी नहीं कर रही थी? नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। भैया, तुम कुछ तो बोलो। ये भाभी मुझसे मिल रही थी। तुम मेरा कार्ड बंद मत करना। बंद कर दो। भैया, वो ही तुम्हारी असली भाभी है। कार्ड बंद होना ही चाहिए। भैया, क्या तुम शादी नहीं कर रहे थे गौरी से? वो गौरी नहीं है, वो वांग कुई हुआ है। तुम चुप रहो, मैं ही गौरी हूँ। जय, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। छोड़ो भी यार, अभी तो फोन पर बात कर रही थी ना। कह रही थी कि मैं तुम्हारी और मेरे भैया की शादी में दखल न दूं। नहीं तो जब तुम श्रीमती सिंघानिया बन जाओगी तो मेरी खैर नहीं। तुम्हारे भैया ने मजबूर किया, मुझे तुमसे प्यार है। वांग कुई हुआ, मेरे भैया ने तुम्हें मजबूर किया? वो तो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस घराने सिंघानिया के मुखिया है। तुमने तुमसे मिलने के लिए मैं जो इस घराने का उपेक्षित बेटा हूं, इतनी साजिश रची, यहाँ तक कि मेरे अच्छे दोस्त उस मूर्ख फैज को मरने के लिए मजबूर किया। तुम ही सबसे बड़ी मूर्ख हो
और बहस कर रही है। जय सही कहता है, मेरे बड़े भाई की आंखें फूट गई थी जो उन्होंने तुझे पसंद किया। भैया, मेरा मतलब है, आप भले ही जीनियस हो, लेकिन भूल तो सबसे होती है। अब आंखें खुल गई। भैया, आप हमेशा मेरी रक्षा करते रहे। शायद भैया को मेरी चिंता का पता था, इसलिए उन्होंने खुद को मेरे लिए कुर्बान कर दिया। सारे कार्ड ब्लॉक कर दो। भैया, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? छोड़ो भी, ऐसी बीवी न मिले तो क्या हुआ, गरीबी में भी जी लूंगा। वैसे फैज, तुम मुझे अब गुप्ता परिवार की वो चंपक से शादी करने के लिए नहीं दबाओगे ना? बिल्कुल नहीं। अब मैं तुम्हारे और चंपक के बीच किसी भी बात में दखल नहीं दूंगा। तू ही असली चंपक है। सुनो सब, चाहे तुम सब मुझे नापसंद करो, तो क्या हुआ? गुप्ता परिवार के असली मालिक हैं मेरे बड़े भाई रूहान। जब तक उनका प्यार है, मेरी हैसियत बरकरार रहेगी। तो निकल जा अपने गुप्ता परिवार में। यह सिंघानिया परिवार है, यहाँ तेरी हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी। लोगों, इसे ले जाओ। जेडन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझसे शादी मत करो, मुझसे शादी कर लो। मैं उससे कहीं बेहतर हूँ। मैं एक बिल्कुल परफेक्ट अमीर घराने की बहू बनूंगी। रुको, जेडन, ये कार्ड है। तुमने हमारा पूल गंदा कर दिया। इसे दोबारा बनवाना होगा। लागत का अनुमान 1 करोड़ रुपए है। तुम्हें याद रखना, चुकाना होगा। क्यों? किस आधार पर? मैं ही गुप्ता परिवार की असली बेटी हूँ। हाँ, तो एक जंगली लड़की है। दरवाजे पर एक बोर्ड लगवाना याद रखना, चंपक और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। मुझे सिंघानिया को बीवी चाहिए, किसी संस्कारी लड़की की जरूरत नहीं। बस मुझे पसंद हो तो काफी है। ओप्पा, तुम कुहू को अपना भाई कैसे कहलवा सकते हो? हम दोनों ही उसके असली भाई हैं। हाँ जेटन, मैं तुमसे साफ कहता हूं, मेरी बहन पर बुरी नजर मत रखना। तुम दोनों नालायक लड़के अपनी गलतियों पर शर्मिंदा नहीं, बल्कि मेरी पोती की शादी बिगाड़ने की साजिश कर रहे हो। तुम लोग सचमुच मेरी जान लेने आए हो क्या? बिल्कुल सही, मेरा भाई 30 साल से अकेला है। मुझे एक भाभी मिले, इतना आसान है क्या? दादाजी, हमें माफ कर दो। आप अपना ख्याल रखें। दादाजी, सिंघानिया घराने में आ जाइए। मैंने पूरी तैयारी कर ली है। हमारी बहन ही नहीं, अब हमारे दादाजी भी छीन लोगे? सही मिला, तुमने अच्छे पोते बनने में कोताही की, इसलिए दादाजी को नए पोते मिल गए। हाँ हाँ, मेरा भाई और मैं उनकी जगह लेंगे। झेटन, बताओ तो, तुमने क्या तैयारी की है? दादाजी, यह कार्ड आप रख लीजिए। ये क्या है? मार्क बैंक की ब्लैक कार्ड, कभी भी निकाल सकते हैं। लिमिट 10,000 करोड़ रुपए। झेटन ने हमारी बहन के लिए 10,000 करोड़ फेंक दिए। दामाद जी, हमारे गुप्ता परिवार की सारी दौलत भी बस 400 अरब है। आपने तो एक ही झटके में हमारी आधी जायदाद दे दी। क्या शानदार इनाम है ये तो बहुत भारी उपहार है। मैं बूढ़ा आदमी इसे स्वीकार नहीं कर सकता। दादाजी, मेरे लिए 10,000 करोड़ कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ एक दामाद का प्यार है। आपको जरूर लेना चाहिए। क्या लेना? इस तोहफे को लेकर क्या हम बहन को बेच दें? सही कह रहा है। अच्छा, अरे मेरे अच्छे पोते, पहले तुम इसे वापस ले लो। गुप्ता दादाजी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। यह बस आपके दामाद की एक छोटी सी भावना है। अगर आपको वाकई ऐतराज है तो इसे कुहू की तरफ से समझ लीजिए। मैं इसे कुहू की दहेज मानूंगा। दादाजी, दादाजी, क्या हम ऐसे ही चले जाएं? हाँ, मुझे अपनी पोती की दहेज की तैयारी में जुटना है, लेकिन अगर झेटन ने बहन को परेशान किया तो? तुम दोनों उसकी देखभाल करने वाले लोग हो, उसके बिना भी। सही कहा। वापस जाकर बड़े भाई से बात करते हैं। उसे इस जिद से बाहर निकालना होगा। पत्नी, क्या तुम्हारे सामने मेरी इज्जत बची रही? बस बस पास हो गए। वाह, अगर पास हो गए तो फिर अव्वल आने में देरी क्या है? भैया सुनो, तुम्हारी भाभी के साथ रहने के बाद से तुम में एक तरह की
एक परिपक्व शानदार पति वाली खुशबू आने लगी है। यह सब मेरी पत्नी महोदय का प्रसाद है। कितने प्यारे हो तुम। कुत्ते जैसी बदबू। भैया, वो तरह जीभ बाहर निकालकर पूंछ हिलाकर तारीफ मांगने वाले कुत्ते जैसी। इसका साइंटिफिक नाम है चाटू कुत्ता। लगता है पत्नी को मनाने में इतना व्यस्त हूं कि तुम्हें पीटना भूल गया। नहीं नहीं, भाभी बचाओ। पत्नी हट जाओ। लगता है इस लड़के की खाल खुजली रही है। या शायद उसने तुम्हारे बारे में गलतफहमी पाल ली है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिरकार कोई तो है जो मेरे भैया को काबू में रख सकता है। भैया, आरोप लगने का स्वाद कैसा लग रहा है? इतना बड़ा मामला हुआ और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। दादी, आप यहां कैसे? मेरी पोती बहू घर आने वाली है। ऐसा बड़ा कार्यक्रम मैं कैसे अनुपस्थित रह सकती थी? इतनी भारी भरकम तैयारी, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल नहीं। तुम ही गुप्ता परिवार की वो लड़की हो ना? दादी ने सब सुन लिया है। तुमने इस बदमाश छेटन को चुन लिया। तुमने बहुत कुछ सहा है बेटी। आओ, पहन लो। अरे बाप रे, पारिवारिक विरासत का कंगन तक दे दिया। आज से तुम सिंघानिया परिवार की सर्वोच्च नेता हो। कोई दुखद तकलीफ हो तो दादी से कहना। दादी उनकी खबर ले लेगी। जी। चलो दादी के साथ खाना खाते हैं। ठीक है। चलो। कुहू, आ जाओ। झींगा खाओ। बहुत अच्छा है। यह झींगा तो पहले से ही छीला हुआ है। लो, मछली का टुकड़ा भी खाओ। हम। कुहू, आ जाओ। इस मछली के सारे कांटे निकाल दिए गए हैं। स्वाद है? बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद दादी। यही तो वो एहसास है जब परिवार तुम्हें हाथों पर उठाए रखा है। हाथों में संभालने का एहसास। बेटा, तू मेरा शुक्रिया मत कर। तेरे मुंह में खाना डालते देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता है। प्यारी, तरबूज के बीज निकाल दिए हैं। भाभी, स्ट्रॉबेरी के बीज भी निकाल दिए। अरे, तू बदमाश, तेरी हिम्मत कैसे हुई तुझे अपनी भाभी को खिलाने की? भैया, मैं कहाँ लायक हूँ? मैं तो दादी की बात मान रहा था, हमारे सिंघानिया परिवार की नई मुखिया की सेवा करने के लिए। नया नेता। अच्छा, यह बात ठीक है। आ जाओ प्यारी। हाँ मीठा है? हाँ, बहुत मीठा है। यह फल बढ़िया आया है। एक और ट्रक भर के ले आओ। मतलब मेरी पसंद उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण है। सबका धन्यवाद। भाभी, हम सब एक परिवार हैं। शुक्रिया कैसा? प्यारी बहू, अब से तू ही सिंघानिया परिवार की मुखिया है। और मेरी जिंदगी की मार्गदर्शक भी। जहां तू इशारा करेगी मैं वहीं मारूंगा। यह तो ठीक नहीं है। कुहू इतनी खूबसूरत है और तू तो 30 का हो चुका है। तुम युवाओं की भाषा में कहूं तो तू तो मिड एज्ड हो गया है। तू कुहू के साथ है तो कुहू को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए कुहू के नुकसान की भरपाई के लिए बेटा, दादी ने यह तैयार किया है। यह है इनाम कार्ड। यह एक विशेष इनाम व्यवस्था है कुहू बेटी के नुकसान की भरपाई के लिए। आगे पढ़ो। दादी मां शर्मीली हैं।
सारी बातें इस इनाम कार्ड पर लिखी हैं। ओह, कुहू बेटी और झेटिन, प्यार के लिए 10 मिनट कोशिश करो। कुहू बेटी को मिलेगा 1 करोड़ का इनाम। दादी माँ, आप तो सचमुच बहुत शर्मीली हैं। जरूर, हम औरतों को तो शर्म ही आनी चाहिए। तो बात पक्की? अब तुम दोनों ऊपर जाओ। जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा इनाम। पत्नी, तुम करोड़पति बनना चाहती हो? तो बहन बनना चाहती है। लाखपति। अरे पत्नी, तुम तो मेरी बहुत फिक्र करती हो। क्योंकि आज सुहाग रात है। क्या हम कुछ नया ट्राई करें? क्या कहती हो? बस हो गया। मेरा पीरियड्स आ गया। पत्नी, तीर कमान पर चढ़ चुका है और तुम कह रही हो पीरियड्स? तुम मुझे मार डालोगी क्या? मैं कोई चारा नहीं। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। रुको, दादी माँ आ रही है लगता है। बस हो गया। इस बार मैंने उन्हें निराश कर दिया। पैसे कमाने का दिल करता है। करता तो है, लेकिन ये तो टेक्निकल मसला है। मैं तुम्हारी मदद करता हूं, इसका भी इस्तेमाल करो। झेटिन, तू सच में जीनियस है। बिस्तर हिलाकर सब्सिडी कमाने का आइडिया भी तुझे ही आया। लेकिन तू थकता नहीं? बस बीवी साहिबा खुश रहे, मैं कितना भी हिलूं थकूंगा नहीं। ओह, सच में? यकीन नहीं होता। ठीक है, चल बीवी के साथ शर्त लगाते हैं। अगर मैं लगातार हिलाता रहा और थकान नहीं मानी तो बीवी मुझे 10 अरब देगी। अगर मैंने थकान मान ली तो मैं बीवी को 100 अरब दूंगा। डील। बीवी, मैं हार मानता हूं, बहुत थक गया हूं। अलीपे से 100 अरब रुपए प्राप्त हुए। वाह, बीवी ही जीत गई। मेरी असली ताकत कहाँ है ये जानती ही है। ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं। तुमने जानबूझकर मुझे 100 अरब हराया। बीवी, मैं तो शर्त के मुताबिक हार मान रहा हूं ना। बकवास। ऐसा कौन होता है जो बेहद थका हो फिर भी बाह न हिले और सांस भी न फूले? वाह, बीवी साहिबा तो बहुत तेज है। आपकी नजरों से कुछ भी नहीं बचता। शिश। बस 1 घंटा ही तो हुआ है, अब तक आवाज क्यों नहीं आ रही? दादी, पूछने की क्या जरूरत? मेरा भाई तो बूढ़ा हो गया है, अब काम नहीं करता। क्या सच में आदमी 25 के बाद
60 साल वाली अफवाह सच है। हाँ, बस हो गया, हमारे सिंघानिया परिवार का वंश खत्म। मेरी पॉकेट मनी रोकी थी। अब देख तुझे सबक कैसे सिखाता हूँ। भाई काम नहीं करता, तुम मुझे क्यों मार रही हो? पहले तुझ पर हाथ साफ कर लेती हूँ। दादी माफ करो। सुनो, अभी आवाज आई थी। हो गया। अरे इतना भी क्या? वे जो कह रहे थे वह सच तो है नहीं। इज्जत पर आंच आए पर सच नहीं झुकना चाहिए। आदमी की जिंदगी भर ताकत दिखाने की जिद होती है। अरे अब सच में हाथ भी कांप रहे हैं, सांस भी फूल रही है। युवराज, सुप्रभात। भैया, ये दादी ने आपके लिए तैयार करवाया है पंच टॉनिक। हाँ, गधे का, घोड़े का, कछुए का, बकरी का, हिरण का, पंच टॉनिक। भैया, दादी और मेरी तरफ से शुभकामनाएं। शरीर मजबूत करो, जोश दिखाओ, ताकि भाभी की बेहतर सेवा कर सको। छेटन बेटे, तुम इसे पूरा पी लो। तुम्हारी उम्र तो पहले से ही ज्यादा है। इस मामले में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मेरी पोतीवधू को दुखी नहीं देख सकती। दादी, आप लोग बहुत बढ़ा चढ़ा रहे हैं, मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं। दादा, ये तो आपका छोटा भाई हूं मैं, खुद आपके लिए चुना है, जरूर पीना। अरे तू फिर से मार खाने का मन कर रहा है क्या? दादी, मैं भी तो भैया की भलाई के लिए कर रहा हूं। हाँ, तुम इसे पूरा पी लो। आखिरकार तुम ठीक रहोगे तो मेरी पोतीवधू भी खुश रहेगी। देखो, भैया काफी है, वो बर्तन में और भी है, सभी ऐसे ही। अरे आखिरकार है तो। तुम्हारा भला मेरा भला। कैसा लगा? क्या महसूस हो रहा है? एक रहस्यमय शक्ति तुम्हारे नाभि चक्र में प्रवेश, ऊपर के शरीर में। रहस्यमय शक्ति तो नहीं, बस एक अज्ञात आग सी लग रही है, जल रही हूं मैं। मेरे तो पीरियड्स भी चल रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें वैसा ही महसूस करवाऊंगी। क्या होता है चाहकर भी न पाने का दर्द? शैतानी मत करो। अचरज है, तुम तो गहरे पानी में मछली हो, कमाल की पकड़ है। तो कहूं, इतनी काबिल मुझ में दिलचस्पी है? हाँ, ठीक ठाक है। यानी कम से कम नफरत तो नहीं? नफरत नहीं, बस थोड़ी सी पसंद है। शुक्रिया कहूं, तुम्हें पाकर मैं खुशकिस्मत हूं। मैं तो सोचता था इस उबाऊ और नीरस जिंदगी में खुद को खो दूंगा, लेकिन फिर तुम मिल गई। तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो, जिसने मेरा रास्ता रोशन कर दिया। हालांकि मानना नहीं चाहता, पर तुमसे मिलकर मैं बहुत खुश हूं। अरे कुहू, जल्दी घर आओ, भैया लौट आए। तुम ही गुप्ता की असली बेटी हो। अब से गुप्ता परिवार की किसी भी बात से मेरा कोई लेना देना नहीं। दादाजी के मामलों को छोड़कर मुझे परेशान मत करना। क्या? दादाजी? दादाजी, आपको क्या हुआ? दादाजी? हाँ, मैं अभी वापस आता हूँ।
दादाजी, मेरे दादाजी कहाँ हैं? दादाजी ठीक है, भैया जल्द ही आ रहे हैं। झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं कुहू, मैं चाहता था कि तुम खुद अपनी आंखों से देखो कि मैं भैया को कैसे मनाता हूँ कि वे गुप्ता परिवार की सारी संपत्ति तुम्हें दे दे, मेरी तरफ से तुम्हारे साथ हुए अन्याय का मुआवजा। बस बस यही। मुझे जरूरत नहीं है। अरे, इतनी जल्दी जा रही हो? क्या इसलिए कि तुम्हें पता है भैया आकर सारी संपत्ति मुझे देने वाले हैं और तुम जलन से पागल हो रही हो? यही वो है ना, तुम्हारी वो गांव वाली बहन? हाँ, यही है। गांव से आई है, पूरी देहातीपन बिखेरे हुए। इतनी मेहनत से मुझसे जायदाद और अमीर घराने में शादी की होड़ लगा रही थी। आखिरकार सब बेकार ही साबित हुआ। देखने में तो काफी सुंदर लगती है। चलो, मैं कष्ट उठाकर इसे भी अपना लेता हूँ। जियांग साहब, नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, छोड़ो तो, फिर भी तुम ही सबसे आकर्षक हो। हाँ, गांव वाले गंदे होते हैं। हमारे गार्ड। तुमने मुझे मारा? गौरी, मैंने एक दिन तुम्हें नहीं पीटा तो तुम भूल गई मेरे सफर का स्वाद कैसा होता है। अगर फिर से बकवास बोली तो फिर पिटाई होगी। मैं तब तक पीटती रहूंगी जब तक तुम्हारी चीख निकल न जाए। जियांग साहब। बेबी, डरो मत, मैं हूं। तुमने मेरी गर्लफ्रेंड पर हाथ उठाया, घुटने टेको, मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो। क्या वह इस लायक है? गुगुई, तुम यह मत सोचना कि तुमने एक शादी है तो तुम्हारा दर्जा ऊंचा हो गया है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम जैसी कंगाल औरत तो उसके लिए बस एक खिलौना भर है। चाहे कितना भी रेंगो, मेरे मुकाम तक नहीं पहुंच सकती। मेरा आदमी अब जियांग साहब है। अपने हुनर से मर्दों के बिस्तर पर चढ़ना, यह कला तो मैं सीख नहीं सकती। कुतिया। अरे जियांग शाओ, देखो इन दोनों को। औरतों पर हाथ उठाना कैसी मर्दानगी है। बिल्कुल सही। मुझे मारोगे? मैं इंपीरियल बैंक का रीजनल वाइस प्रेसिडेंट हूं। तुम्हारा गुप्ता परिवार भी मुझसे टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता। इंपीरियल बैंक दुनिया का नंबर 1 बैंक, तो गुप्ता परिवार सचमुच नहीं टकरा सकता। सिंघानिया परिवार भी। लेकिन गुप्ता परिवार की तरफ से चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी बहन का बदला लेंगे। हाँ। तुम लोग पागल हो गए हो क्या इस जंगली लड़की के लिए? वो इंपीरियल बैंक है। सिंघानिया परिवार भी उनसे नहीं लड़ सकता। मैं उन्हें माफ तो नहीं करूंगी, लेकिन उनका यह रवैया दिल को छू गया। मैं अभी लोग बुलाता हूं तुम्हें सबक सिखाने के लिए, और ये गांव की औरत घर ले जाकर मजा लेंगे। क्या शोर है? कितना परेशान कर रहा है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? चेतन, यह जियांग शाओ है, इंपीरियल बैंक के ब्रांच के वाइस प्रेसिडेंट। तुमने इन्हें मारा, तुम्हारा सिंघानिया परिवार बर्बाद हो जाएगा। इंपीरियल बैंक बहुत बड़ी बात है क्या? बिल्कुल। इंपीरियल बैंक एक रहस्यमय विदेशी करोड़पति जोंग बेनकांग ने बनाया था। सिर्फ 10 साल में दुनिया में नंबर 1 बन गया। यहाँ तक कि रोथस्चाइल्ड और बफेट भी इनके आगे छोटे हैं। जियांग शाओ के चाचा जोंग बेनकांग के साथ शुरुआती दिनों से काम करते आए हैं। चीन में उनकी तूती बोलती है। हाँ, चाहे तुम झेटन ही क्यों न हो, अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारा सिंघानिया परिवार राख का ढेर बन जाएगा। तू कितनी बड़ी सोच रखता है। मैं अभी तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे सलाह देता हूं, फोन उठा। मैं तुझे बाद में संभालूंगा। चाचा, मुझे बुलाया? तूने किससे पंगा लिया? मुझे तुझे निकाल दिया क्या? तू आखिर है कौन? उत्तर पश्चिम का आकाश एक टुकड़ा बादल। जिटेन, सिंघानिया। जाने मन, वह बस सिंघानिया परिवार का मुखिया है। यह सिंघानिया परिवार हालांकि दिल्ली मुंबई में सबसे अमीर है, लेकिन इंद्र बैंक के सामने कुछ भी नहीं है। वह विदेश में 10 साल भटकता रहा, कुछ खास हासिल नहीं कर पाया। शर्मिंदा होकर लौटा और इस जंगली लड़की से शादी कर ली। जाने मन, जल्दी से इसे मार डालो। तू मूर्ख है। जय साहब, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? उसे मारो। मैं तुझे मार डालना चाहता हूं। जय साहब, मैं तो आपकी औरत हूं। दफा हो। जय साहब।
हाँ। दुष्ट चालबाज बिस्तर पर चढ़ने में नाकाम। कुहू, तू ज्यादा खुश न हो। दूसरे तीसरे भाई फंसे पर बड़े भाई अभी भी मेरे साथ हैं। जब वह लौटेंगे तो मैं तुझे दिखा दूंगी गुप्ता परिवार की असली बेटी कौन है। मैंने कह दिया, इस सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। प्यारे, चलो हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है, मैं गाड़ी लेकर आता हूं। बहन, मत जाओ, तुमसे विनती है। मैंने कहा ना, मैं तुम लोगों की बहन बनना नहीं चाहती। भैया, देखा तुमने, यह बस तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। बस अमीर घराने में शादी करना चाहती है। सच्चा प्यार तो सिर्फ मेरा ही है, तुम लोगों के लिए। यह तो एक छोटी सी प्यारी सी चीज है। गौरी, लगता है तुम अपनी ही ग्रीन टी इमेज में खो गई हो। इश्क में पढ़कर तो हद ही भूल गई। इतनी की भूल गई, मेरे थप्पड़ का स्वाद क्या होता है ना? भैया बचाओ। बहन, मत करो। बहन, नहीं, बिल्कुल नहीं। देख लिया ना, भैया लोग मुंह से तो तुम्हारा साथ ले रहे थे, लेकिन दिल से तो मेरी ही फिक्र कर रहे हैं। क्या तुम्हें कोई भ्रम है? तेरी किसको फिक्र है? मुझे फिक्र है तो बस अपनी बहन के हाथ की। कैसा लगा? मैं ही तो परिवार की लाडली थी, आखिरी जीत मेरी होनी थी। सब तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। कौन है जो मेरी बहन को परेशान कर रहा है? बड़े भैया, किसी ने नहीं सताया। मेरा अपना ही चेहरा गलती से दीदी के हाथ से टकरा गया। सच में? उन्होंने तुझे बिल्कुल भी नहीं मारा? 3 भैया ने मारा, 2 भैया ने नहीं। क्या तुमने मेरी बात को हवा में उड़ा दिया? बहन की सुरक्षा जैसी छोटी सी बात भी तुम लोग ठीक से नहीं कर सकते? वो लोग छोड़ो, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझ पर आओ। ओह ओह, चुप जाओ। भैया तुम्हारी रक्षा करेगा। सवाल तक नहीं पूछा, लगता है बड़े भैया सीधे वांग कुई हुआ की बात मान गए। बस अब खत्म, थोड़ी देर में जरूर मुझे पीटेंगे। मैंने वांग कुई हुआ को मारा है। तुमने वांग कुई हुआ को क्यों नहीं मारा? क्या हाथ नहीं है? बड़े भैया, तुम्हें अभी तक थप्पड़ नहीं पड़ा है, फिर ये होश कैसे आ गया? तुम सोचते हो हर कोई तुम दोनों जैसा है, जिसे मारकर ही होश आता है? बहुत अच्छा, बड़े भैया होश में आ गए हैं। दादाजी को बताना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। बहन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। बड़े भैया, अरे वाह, गौरी इतनी तेज है, परीक्षा में पास भी हो गई। रात को भैया तुम्हें महंगे रेस्टोरेंट ले जाएगा, स्टेक खिलाएगा। बड़े भैया कितने कोमल हैं। बड़े भैया, आपने मेरे नंबर तो देखे भी नहीं। मुझे पता है दीदी गांव से आई है, अच्छे नंबर नहीं ला पाई। ये तो स्वाभाविक ही है। आपने देखा भी नहीं, फिर कैसे जान लिया कि मेरे नंबर अच्छे नहीं हैं? और गौरी, तुम मुझे हमेशा नीचा क्यों दिखाती रहती हो? मैं जानती हूँ कि मैंने आपकी जगह ले ली दीदी, ये मेरी गलती है, इसीलिए आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं। मैं चली जाती हूँ। मुझे आपके नंबरों से कोई लेना देना नहीं है। अगली बार अगर तुमने गौरी के साथ बदतमीजी की तो तुम गुप्ता परिवार से निकल जाओगी। तो बड़े भैया भी मुझे पसंद नहीं करते। बहन, पहले भैया ने गलत किया। श्रीमान गुप्ता, हम इतने करीबी नहीं हैं। इतना घनिष्ठ व्यवहार न करें। भैया, आप उसे क्यों गले लगा रहे हैं? मैं ही तो आपकी असली बहन हूँ। आपने कहा था कि सारी संपत्ति मुझे देंगे, क्या आप भूल गए? पहले मैं अंधा था। कुहू ही मेरी असली बहन है। गुप्ता संपत्ति के कागजात तैयार है। सारी संपत्ति कुहू को मिलेगी। दरअसल जरूरत नहीं है। भैया, आप भी ऐसे क्यों बन गए? पहले तो आप
हमेशा मेरा साथ देते थे। गुगुहू, तुमने मेरे भाइयों पर कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया? मेरी बहन मासूम, प्यारी और जिंदा दिल है। तुम्हारी जुबान में ये सब जादू टोना कैसे बन गया? तुम्हारा दिल ही गंदा है, इसलिए सब गंदा दिखता है। ये सारे शब्द तो पहले आप मुझे ही देते थे भैया। आप भी ऐसे कैसे हो गए? क्या हमने तय नहीं किया था कि हम असली भाई बहन हैं और आप मेरी जिंदगी भर देखभाल करेंगे? चुप रहो। जब से तुमने गुप्ता परिवार के शेयर बाजार को हड़पने की साजिश रची थी, तब से तुम मेरी बहन नहीं रही। जब से तुमने संपत्ति के लिए दादाजी की जान लेने की कोशिश की थी, तब से तुम मेरी बहन नहीं रही। तुम्हें कैसे पता? ये सब तो सिर्फ मेरी योजनाएं थी। मैंने अभी कुछ किया ही नहीं। ये सब पिछले जन्म में हुआ था। क्या भैया भी पुनर्जन्म लेकर आए हैं? मेरी मूर्खता की वजह से तुम मर गए, लेकिन अब भी वक्त है। इस जन्म में मैं तुम्हारी भरपाई जरूर करूंगी। कुहू, ये गुप्ता परिवार की सारी संपत्ति के ट्रांसफर के कागजात हैं, सब तुम्हारे नाम। अगर तुम इस तरह माफी पाना चाहती हो। नहीं, मेरी गलती। इन चीजों से भरपाई नहीं होगी। मुझे बस एक मौका चाहिए, एक तुम्हारा भाई बने रहने का मौका, तुम्हारी रक्षा करते रहने का मौका। भैया, भैया, तुम्हें क्या हुआ? भैया, कुहू, तुमने आखिरकार मुझे भैया मान ही लिया। कितना अच्छा लगा। मरने वाले हो फिर भी इतनी बकवास। गौरी, तुम पागल हो गई हो क्या? बहन, भाग जाओ जल्दी। कागजात मुझे दे दो। कागजात लेने हैं तो खुद ले लो, पहले मेरे रास्ते से हटो। मुझे बहुत लेना है। जाओ। क्या जा पाओगे? तू बहुत मारकाट कर सकता है क्या? क्या तू एक टीम को हरा सकता है? बस तुझे मार दो और मैं बन जाऊंगा गुप्ता परिवार का मुखिया। फिर मुझे खुद को छुपाने की जरूरत नहीं रहेगी। आगे बढ़ो। बहन, तू भाग जा, भाई इनसे निपट लेगा। भैया, तुमने मेरे लिए ऐसा किया, क्या यह सब सही था? भाई का काम ही है बहन की रक्षा करना। यही उसकी नियति है, यही उसकी सबसे बड़ी कीमत है। पिछले जन्म में मैं मांगता रहा और कुछ नहीं मिला। इस जन्म में मैंने मांगा ही नहीं और सब कुछ मिल गया। इस भाई बहन के प्यार का नाटक बंद करो। हमला करो, हर एक को अलग करो। मैं चाहता हूं कि वे यहीं मरें। मेरी बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत किसकी? जेटन, डर मत जान, मैं आ गया हूं। माफी चाहता हूं, मुझे जल्दी आना चाहिए था। तीन का एक परिवार, फायदा तो हमारा ही है। आगे बढ़ो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अकेला है, सब मिलकर हमला करो। तुम ठीक तो हो? माफ करना, मैंने गलती की, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। शायद यह मुमकिन नहीं होगा। मेरी बीवी को परेशान किया तो मरने से कम नहीं चलने वाला। बिल्कुल नहीं। भैया, भैया, मेरे लिए कुछ बोल दो, मेहरबानी करो। मैंने बस वही गलती की है जो दुनिया की हर औरत करती है। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगी। तुम्हारी कोई और जिंदगी नहीं बची। मेरी नाक। झेटन, उसे जेल भेज दो। मर जाना तो बहुत आसान होगा। मैं चाहता हूं कि वो जेल में रोज पछताए, हर दिन बेबसी और हार महसूस करे, जलन में जले और कुछ करने की ताकत न रखते हुए ये बेकार निराशा जंग बाकी जिंदगी काटे। क्यों? यह सब तो मेरा ही होना चाहिए था।
कुहू, मैं तुझे मार डालूंगी। जेटिन, क्या हाल है? मरीज रोहान, उन्हें कुछ खास नहीं हुआ। उन्हें सामान्य वार्ड में भेज दिया गया है निगरानी के लिए। और चेतन, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन वह अभी भी बेहोश हैं। बहुत संभव है कि वह कोमा में चले जाए। ये जेटिन, जल्दी उठो, सब मेरी गलती है। जल्दी उठो, ये जेटिन। कुहू, रोना बंद करो। तुम अभी इतनी जवान हो। चेतन की हालत तो बिगड़ती जा रही है। यहाँ रहकर क्या जीवन भर विधवा बनकर रहोगी? चलो, दादी तुम्हारे लिए एक ताकतवर अमीर घराने का लड़का ढूंढ लाती है। दादी, नहीं। उसकी दादी सही कह रही है। तुम गुप्ता परिवार की बेटी हो। हाँ, 3-8 पति मिल जाएंगे। शादी की क्या चिंता। चलो, हम नया दामाद ढूंढने चलते हैं। चलो। दादी, आपका दिल तो बहुत कठोर है। मुझे पता था। दादा ने मुझे धोखा दिया, मौत का झूठ बोला था। अगर वो मर गए तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। वो झट से खड़े हो गए और बोले, वो अभी 30 साल और जिएंगे। हम बहू, मैं तुमसे कहती हूँ, सिंघानिया घराने के ये मर्द सब एक जैसे होते हैं। दिखावा करना जानते हैं। हालांकि मुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरा भी तो खून बहा है। कम से कम अपनी बीवी से थोड़ा तो प्यार पाऊं। पति, मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगी तो कौन करेगा? लेकिन आगे से मुझे इस तरह डराया नहीं। ठीक है जान। चूंकि कुछ नहीं हुआ है, कुहू, मेरे साथ घर चलो। दादा तुम्हें कुछ पौष्टिक चीजें खिलाएंगे। शादी के बाद तो गुप्ता परिवार में समय कम ही बिता पाओगी। दादा, चिंता मत करो। मैं गुप्ता और सिंघानिया परिवारों में बारी बारी से रहूंगी। वीकेंड तो जेटिन के साथ अकेले बिताऊंगी। जान, तुम बिना मैं सो नहीं पाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर आगे से जेटिन रोज बिस्तर पर हाजिर रहेगा। ये तो आपके हाथ से बाहर है।